नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। कहानियों की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़ेदार कहानियाँ सुनाई जाती है यहाँ पे। लाल रंग का बटन है नीचे, उसे प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही उसके बेल आइकन है, उसमें ऑल की ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगी उसकी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको एक नई कहानी की। आज की कहानी जो हम गिफ्ट्स देते हैं ना, उसके ऊपर है। ये कहानी सुधा मूर्ति की है। सुधा मूर्ति जी मेरी पर्सनल फेवरेट है। जितनी उनकी कहानियाँ पढ़ती हूँ उतना ही प्यार उनसे हो जाता है। इतनी सिंपल लाइफ जीती हैं वो, और जो भी उनकी कहानी आप पढ़ेंगे ना, आप ये समझेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कितनी ऑब्जर्वेंट रही है। अपने बचपन से जो चीज़ें उनके साथ होती रही उसके बारे में उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। वो कहानियाँ लाइफ के लेसन्स हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आपके लिए लेके आई हूँ आज। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ी हो। द रेड राइस ग्रेनरी इसका नाम है, लाल चावलों का स्टोर। ये कहानी सुधा मूर्ति जी ने अपने शब्दों में लिखी है, तो मैं वैसे ही आपको सुनाऊंगी। कहानी की शुरुआत में वो कहती हैं कि जो भारत देश है, यहाँ पे बहुत सारी आपदा हर साल आती रहती है। वो चाहे फेमिन के रूप में हो, अर्थक्वेक के रूप में हो, या और कोई चीज़, लेकिन किसी न किसी आपदा से भारत देश को जूझना ही पड़ता है। ऐसे में वो अपने एक्सपीरियंस से कहती हैं कि मेरे एक्सपीरियंस से अमीर लोगों से ज़्यादा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा डोनेशंस करते हैं। सुधा मूर्ति फिलैंथ्रोपी, सोशल वर्क का एक जाना माना चेहरा और नाम है। अपने एक्सपीरियंस से वो ये बात जानती हैं कि इसके बारे में बात करना आसान है और काम करना मुश्किल। तो उन्हें बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में लेक्चर के लिए बुलाया गया, बातचीत के लिए बुलाया गया। वो डोनेशन से ही रिलेटेड थी। उन्होंने अच्छी तरह से अपने शब्दों को जोड़कर एक बहुत ही समझ आने वाली सरल भाषा में बात कही। उन्हें ये लगा था कि ये सारी बातें सिर्फ सुनने और बोलने में ही लोगों को अच्छी लगती हैं, करते वो कम हैं। लेकिन उनकी इस सोच के विपरीत वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने बहुत जोश दिखाया। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उनके पास आए, उनसे कहा, सुधा जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी डोनेशंस देना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि किस तरह से ये किया जाता है, तो क्या हम अपनी डोनेशंस आपके ऑफिस में पहुँचा दें? सुधा जी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, ज़रूर, ठीक जगह पे इन्हें पहुँचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। ये कंपनी बहुत अच्छी थी। वहाँ के एम्प्लॉयज़ पढ़े लिखे और बहुत वेल टू डू, अच्छे पैसे वाले, अच्छी तनख्वाह मिल रही थी इन्हें। कुछ ही दिनों में सुधा जी के ऑफिस में डब्बों के बाद डब्बे डोनेशंस आने लगी। सुधा जी बहुत खुश हुई कि ये हैं पढ़े लिखे लोग, ये हैं समझदार लोग। तो उन्होंने एक दिन निकाला जिसमें अपने असिस्टेंट के साथ लगी सुधा जी वो डब्बे खोलने। तो उन डब्बों में वो क्या देखती हैं, कहीं कोई हाई हील का सैंडल है जो एक ही है, कोई टूटी फूटी चीज़ है, ऐसे पर्दे जो काम नहीं आ सकते, ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ, फटे हुए कपड़े, बिना धुली गंदी कमीज़ें, ये सब वहाँ पे उनके सामने थी। और एक के बाद एक जैसे डब्बे खुलते गए, पहाड़ियाँ ढेरों ढेर इन्हीं चीज़ों की आ गई। उन डब्बों में उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने वो चीज़ें भेज दी थी जिन्हें वो शायद कूड़ेदान में फेंकते। वो एफर्ट बचा के अपना उन सब को डोनेट कर डाला उन्होंने। सुधा जी बहुत मायूस हुई कि ये समझ है लोगों की। फिर उन्हें याद आया अपने बचपन का एक किस्सा। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। उनके दादा एक स्कूल टीचर थे और उनकी दादी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। उन लोगों का जीवन ऐसे था जैसे जंगल में फूल, जिसकी खुशबू से पूरा जंगल महकता था, लेकिन कोई उस फूल के बारे में जानता नहीं था। तो वो बताती हैं कि ऐसा होता था बचपन में कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे ज़्यादा। एक चीज़ होती थी चावल। उसमें दो किस्म के चावल थे, सफ़ेद चावल जो थोड़े अच्छे हुआ करते थे, और लाल चावल जो मोटे थे और इतने अच्छे नहीं होते थे। इन दोनों के लिए ही दो अलग अलग स्टोर थे, सफ़ेद चावल के लिए घर के सामने और लाल चावल के लिए घर के पीछे। इन दोनों स्टोर के अंदर जाने का रास्ता थोड़ा छोटा था, तो क्योंकि सुधा जी छोटी थी, चावल लाने की ड्यूटी उन्हीं की थी। इस कहानी में वो बताती हैं कि उनके गांव में कोई कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं थी उस वक्त।
मुसलमान, हिंदू सब लोग मिल के रहते थे। बहुत लोग उनके दादा के घर पे मदद मांगने आया करते थे। तो उनके दादा के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन जो चीज़ थी चावल, उससे वो उनकी मदद ज़रूर करते थे। तो जब भी कोई आता था, एक बाल्टी लेके सुधा जी को सफ़ेद चावल जिस स्टोर में थे वहाँ पे भेजा जाता था। चावलों भरी बाल्टी वो लाती थी, जिसको जितने चाहिए होते थे उतने चावल उन्हें दे देती थी। रात में जब सुधा जी और उनके परिवार को खाना खाना होता था, तो उनकी दादी उन्हें पीछे वाले स्टोर में, जिसमें लाल चावल थे, वहाँ भेजा करती थी। सुधा जी लाल चावल लाती थी, अपनी दादी को जितने चाहिए होते थे देती थी, वो लोग वही खाते थे। कुछ सालों तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन जब सुधा जी थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि हम लोग लाल चावल क्यों खाते हैं? जो लोग मांगने आते हैं उन्हें तो आप अच्छे वाले सफ़ेद चावल दे देते हो। उस दिन सुधा जी की दादी ने उनसे एक बात कही थी, जिसकी उन्होंने गांठ बांध ली कि जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो वो मदद हमारे पास रखी हुई बेहतरीन चीज़ से होनी चाहिए। ये बात तो सुधा जी की दादी ने उन्हें बताई। उनके दादा ने उन्हें वेदों से ये बात समझाई कि हमारे वेदों में ये लिखा है कि जब हम किसी की मदद करें तो हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसे महसूस ना हो कि उसके ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है। जब हम किसी की मदद करें तो अच्छी चीज़ों से मदद की जाए। जब हम किसी की मदद करें तो उसे छोटा महसूस करवा के मदद ना करें। ना ही हम ये समझें कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि मदद करने वाला तो भगवान है। ये भी सुधा जी कहती हैं कि जितने भी लोग मैंने अपने बचपन में अपने घर पर आते हुए देखे, जिनको हमने चावल दिए, उन सभी ने, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उन सभी ने एक ही बात कही कि भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान तो एक ही है ना, तो इंसान की मैं को मदद करते हुए बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ना तोहफा देते हुए ये देखते हैं कि घर में फालतू पड़ी चीज़ कौन सी है, वो दे दी जाए। और कुछ ऐसे हैं जो अपने ग्रह और कुंडली देख के दूसरों की मदद करते हैं कि हमें पंडित जी ने क्या कहा है, उस रंग की चीज़ दी जाए या वो चीज़ दी जाए। ऐसे करने से ग्रह नहीं उतरेंगे, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि किसी को धोखे से इस तरह चीज़ देने से उल्टी आफत हो जाएगी। किसी की मदद करने लायक बनना रहमत है ऊपर वाले की। बहुत लोग चाह के भी किसी की कोई मदद नहीं कर पाते। तो खुद को पहले इस लायक बनाइए कि आप किसी की मदद कर सकें, और जब सामने वाले को ये पता चलना बंद हो जाएगा ना कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, उस दिन आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। So ladies and gentlemen, that was the end of the story. Thank you so much. Subscribe to Himachal Wire. बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पे। Thank you.